अलैहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम हुरमातिल्लाहि फ़हुवा खैरुल लहु इंदा रब्बिह। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यकीनन जश्न बहुत देर से हो रहा है और आप सब बहुत देर से बैठे हुए हैं और मैं भी शुरू से ही बैठा हुआ हूँ। हाजी से किसा से मैं यहीं मौजूद हूँ, जो गवाह हैं वो हैं, तो जितनी थकावट आपको है उतनी मुझे भी है। और यहाँ बैठा वाला आदमी जानता है कि उसका प्रेशर कितना होता है। तो ज़रा बताइएगा कि सुनना चाह रहे हैं तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लेना, 10 मिनट मैंने लेने हैं और आपके हवाले करना है। पहला जुमला कह रहा हूँ, उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कितना सुनाना है, आपने कितना सुनना है। मैंने एक आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी ने एक जुमला लिखा था, उसी से इस्तिफ़ादा करते हुए मैं आपके हवाले एक जुमला कर रहा हूँ कि अगर दीन इस्लाम में से ज़ैनब की खिताबत, बेदार हैं, बस एक ही जुमले में पूरा शाबान सुनाने वाला हूँ। अगर दीन इस्लाम से ज़ैनब की खिताबत, हुसैन का सजदा, अब्बास की वफ़ा, कासिम की जंग, अली अकबर की अजान और मेहदी का इंतकाम हटा दिया जाए तो ये दीन इस्लाम करबला के सहरा में गुमनाम होता हुआ नजर आता। अगर ये सब हटा दिया जाए तो दीन इस्लाम करबला के सहरा में गुमनाम होता हुआ नज़र आता है। मुहर्रम में करबला के मसाइब सुने जाते हैं। इरादा ये है करबला के फ़ज़ाइल सुनाऊं, इजाज़त है। और यकीनन अक्सर समाजों से नहीं टकराए होंगे, लेकिन फिर भी आपके हवाले करना चाह रहा हूँ कुछ बातें कि अल्लाह कुरान में कह रहा है, ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम हुरमातिल्लाहि फ़हुवा खैरुल लहु इंदा रब्बिह। जो भी मेरी हुर्मतों की ताज़ीम करता है बस उसके लिए उसके रब के नज़दीक खैर है। मुझे अली वालों को बताने की ज़रूरत नहीं खैर कहते किसे हैं, इसलिए कि 5 वक्त हम ही तो हैं जो कहते हैं हय्या अला खैरिल अमल। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हय्या अला खैरिल अमल की तफसीर क्या है। बस आपके हवाले जुमले कि अल्लाह कह रहा है मेरी हुर्मतों की ताज़ीम करो, बस मेरे नज़दीक तुम खैर पर हो। बारह तूने कुरान में आयत भेज दी, हमने पढ़ ली, इसको समझाने वाला कौन है? हमें क्या पता तेरी हुर्मतें क्या है, तेरी हुर्मतें क्या है। पूरी कायनात तूने बनाई है तो कुछ तो हुर्मतें तूने ख़ास की होंगी कि जिनकी ताज़ीम करने पे तू हमें खैर अता कर रहा है। तो जो ही हमने पूछा कि किससे पूछे, कहा उसी घर से पूछो जिसमें कुरान उतारा है। ऐरा गैरा तुम्हें कुरान नहीं बताएगा। जो ही वारिस कुरान से पूछा कि खुदा की हुर्मतें कितनी हैं, कहा खुदा की हुर्मतें 3 हैं। पहला काबा है, दूसरा कुरान है, तीसरे हम आले मोहम्मद है। बस जुमला कहना चाह रहा हूँ, कुरान और काबा हुर्मत है, इन्हें हुर्मत बनाया अली इब्न अबी तालिब ने। मुझे नहीं मालूम कि किसके सहने दिल में बात उतर रही है, किसके सर से गुजर रही है। इन दोनों को हुर्मतें बनाया अली इब्न अबी तालिब ने है। इसकी दलील क्या है? एक दलील मैं अबुल फजल अब्बास से दूंगा, दूसरी दलील कौल रसूल से दूंगा। मुझे कभी ना पता चलता कि ये काबा बना कैसे, इस काबे को हुर्मत बनाया किसने, अगर काबे को मिंबर अबुल फजल ने ना बनाया होता। 8 ज़िलहज है, हुसैन ने एहराम तोड़ा। हुसैन ने कहा अब्बास काबे की छत पर खुतबा दो। पहला जुमला आपके हवाले, उसी के अंदर नतीजा है कि पता चलता है कि काबे को हुर्मत बनाया ही अली इब्न अबी तालिब ने है। जो ही अब्बास ने काबे को मिंबर बनाया, अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा ज़रा सोचिए तो। अली का अली जैसा बेटा काबे के ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे तवाफ हो रहा है, सामने हुसैन बैठा हुआ है। न जाने कितना लुत्फ आया होगा अबुल फजल को खिताब करते हुए। क्या कहने उस खिताबत के जिसके सुनने वाले हुसैन इब्न अली जैसे। अब्बास काबे की छत पर आए। काबे की छत पर आते के साथ ही पहला जो जुमला कहा है, बड़ा हसीन जुमला। अब्बास कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बिक़ुदूम अबी, शर्रफ़ा हाज़ा बिक़ुदूम अबी। हम्द है उस अल्लाह की जिसने इस काबे को शरफ ही हुसैन के बाबा के कदमों के सदक़े बख्शा। काबा बना किस वजह से? अली की वजह से। और ये मैं नहीं कह रहा, अली अब्बास ने अगले जुमले में कहा है कि सुनो, ये फ़कत एक घर था, इसे क़िबला हमने ही तो बनाया है।
इसे क़िबला हमने बनाया है। अब कुरान ने अल्लाह की हुर्मत कैसे, इसीलिए कि रसूल ने बताया है। अद्दामत साक़िबा में ये रिवायत मिल जाएगी कि रसूल फरमाते हैं ये पूरा का पूरा कुरान अली का कसीदा ख्वां है। कुरान अली के कसीदे पढ़ पढ़ के हुर्मत बन गया। काबे में अली आ गए, हुर्मत बन गया। जुमला कह दूं, इन दो हुर्मतों को हुर्मत बनाया अली ने है, इन दो हुर्मतों को बचाया हुसैन ने। इन दो हुर्मतों को बचाया हुसैन ने है। गए काबे से, काबा बच गया। नेज़े पे आके कुरान सुनाया, कुरान बच गया। इन दोनों हुर्मतों को बचाया हुसैन ने है। गोया यूं कह दूं, ये हुर्मतें 13 रजब को बनी है, इन्हें ज़िंदगी 3 शाबान को मिली है। इन्हें ज़िंदगी 3 शाबान को मिली है। अल्लाह अकबर। हुसैन करबला चले गए। मैंने किताबों में पढ़ रखा है कि करबला को ज़मीन से भी 40,000 साल पहले बना चुका था अल्लाह, और तमाम ज़मीनों को फजीलत करबला की वजह से मिली है। एक मौका है, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन काबे की ज़मीन ने, मक्का की ज़मीन ने फ़ख्र से कहा, मम मिसली, मुझ जैसा कौन है। कुछ याद आया मम मिसली से? एक फ़रिश्ता था जो कहता हुआ उड़ा था, मम मिसली अना अतीक़ल हुसैन, मुझ जैसा कौन है, मुझे हुसैन ने आज़ाद किया है। काबे ने फ़ख्र किया, मम मिसली, मुझ जैसा कौन है। अब जब फ़ख्र किया है तो बताना तो पड़ेगा वजह क्या है। फ़ख्र ये किया कि मुझ जैसा कौन है कि मेरे ऊपर अल्लाह ने अपना घर बनाया है, मेरे ऊपर अल्लाह ने अपना घर बनाया है। वो जो घर है वो पूरी कायनात का हरम है, सब उसका तवाफ़ करते हैं। बस काबे का ये फ़ख्र करना था। इतने में हातिफ़ ग़ैबी की आवाज़ आ गई, ए काबा खामोश हो जा, काबा खामोश हो जा, जान ले मैं तुझे फजीलत नहीं बख्शता अगर ये करबला नहीं होती। मैंने तुझे फजीलत ही करबला की वजह से बख्शी है, और मैं न तुझे बनाता न कायनात को बनाता अगर वो नहीं होता जो करबला में रहता है। अब मुझे नहीं मालूम आप अगला जुमला कैसे सुनेंगे, मैं कैसे सुनाऊंगा, किसके सहने दिल में उतरेगा। जुमला आपके हवाले है, जो किताब देखना चाहे वो मेरे पास आ जाए। इतने में एक बार जब अल्लाह ने कहा मैं तुझे ना बनाता ना पूरी कायनात बनाता अगर हुसैन इब्न अली नहीं होता, एक बार अल्लाह ने कहा अपनी औकात में रह के बात किया कर। आहा, कहता है अल्लाह अपनी औकात में रहे, जरा ठहर जा, ज़्यादा फ़ख्र मत कर। जान ले अब अगर तूने करबला पे फ़ख्र किया तो तुझे तेरे घर के समेत जहन्नम में फेंक दूंगा, तुझे तेरे घर के समेत जहन्नम में फेंक दूंगा। यह है करबला, यह है करबला। बस एक जुमला आपके हवाले, मुझे ज़रा करबला की फजीलत बताने है कि करबला किस मकाम का नाम है, और उसके बाद हवाले कर दिया मैंने क़िबला के मेंबर, ये आपको बताएंगे। बाकी फ़जाइल वो तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बस मैं एक जुमले की रहमत देना चाहता हूँ। आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता ने अपने किताब में एक जुमला लिखा है, और बड़ा बेहतरीन जुमला लिखा है। वो कहते हैं अन्नबूवतु तहताजु इलल विलायति वल वलायतु ला तहदु इलल नबूवति। कहते हैं कि नबूवत विलायत की तरफ मोहताज होती है, लेकिन विलायत जो है नबूवत की तरफ मोहताज नहीं होती। नबूवत विलायत की तरफ मोहताज होती है, लेकिन विलायत नबूवत की तरफ मोहताज नहीं होती। यकीन जानिए जुमला उन्होंने कह दिया, मैंने अपनी आंखों से पढ़ लिया, मुझे समझ में नहीं आता। अगर मैंने छठे इमाम की हदीस ना पढ़ी होती, छठे इमाम की हदीस ने दरवाजे वाह किए और मुझ पर खुला कि ये बात क्या है कि जो नबूवत है वो विलायत की मोहताज है, लेकिन जो विलायत है वो नबूवत की मोहताज नहीं है। ये जान लीजिए हुसैन नबी नहीं है लेकिन वली ज़रूर है। हुसैन नबी नहीं है लेकिन वली ज़रूर है। और एक बार छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, हदीस आपके हवाले, मेंबर क़िबला के हवाले, एक बार छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि जान लो अल्लाह ने किसी भी नबी को मनसब नबूवत नहीं बख्शा मगर ये कि पहले उसे करबला से गुजारा है। नबी करबला से गुजरते गए नबी बनते गए, करबला से गुजरते गए नबी बनते गए। जुमला आपके हवाले, करबला को ऐरी गैरी ज़मीन न समझना, करबला वो ज़मीन है जहां अल्लाह नबी बनाया करता।